नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का जो है वो जो 4th यूनिट है वो हमने स्टार्ट किया था करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके बारे में, और उसमें अब देखेंगे आज ड्राई सेल। देखो आपके बुक में जो दिया है ना वो थोड़ी डायग्राम डिफिकल्ट है, समझने के लिए मुश्किल होती है। अगर आप पढ़ के भी देखोगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डायग्राम निकालने की कोशिश की, एग्जाम में भी निकाली तो कोई हरकत नहीं। इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं ड्राई सेल एक्चुअल में अंदर से कैसे होता है, क्योंकि देखिए आपको ना इसका एनोड क्या है, कैथोड क्या है, क्या रिएक्शन हो रही है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको ये इस 8th क्लास में इतना समझना है कि ड्राई सेल के अंदर होता क्या है, बस वही हमें समझना है कि ड्राई सेल अंदर से बना कैसे होता है। ये सबसे पहले समझना, क्योंकि हम बहुत ऊपर वाला पढ़ने की कोशिश करते हैं और जो मेन चीजें होती है बेसिक वही हमें नहीं पता होता कि ड्राई सेल में होता है क्या। देखिए ये जो ड्राई सेल है, अब इसकी डायग्राम निकालने की बात करें ना तो सिंपली एक रॉड निकालने का, ऐसा ठीक है, ऐसा ये रॉड निकालने का, ठीक है, ये ग्राफाइट का रॉड होता है, ठीक है। उसके बाद एक कंटेनर निकालने का, ठीक है, ऐसा एक कंटेनर निकालने का, ये कंटेनर निकाल लिया मैंने, ठीक है, यहां से इसको ये कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा और कंटेनर निकाल लेने का। ड्राई सेल की डायग्राम खत्म हो गई, ठीक है। सबसे पहले एक रॉड निकाला, एक बड़ा कंटेनर निकाला और अंदर एक छोटा कंटेनर निकाला, ठीक है, ये होगी हमारा ड्राई सेल। क्लियर। अब देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले जो ये बाहर वाला कंटेनर है, ठीक है, ये जो बाहर वाला कंटेनर होता है ना, ये बाहर वाला जो कंटेनर है ये होता है जिंक का, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ये जिंक कंटेनर, यानी Zn जो लिखा है ये जिंक कंटेनर है। क्या है, जिंक का कंटेनर, व्हाइटिश मेटल लेयर। अगर आप ब्रेक करोगे, जो ऊपर का होता है ना वो प्रोटेक्टिव होता है, हमें अलग अलग प्रकार के जो शाइनिंग वगैरह दिखता है। सेल ड्राई सेल यानी क्या, जो हम सबसे बेस्ट आपको पता है, जो दीवार पे हम घड़ी लगाते हैं उसमें जो हम सेल डालते हैं ना वही ड्राई सेल है। तो उसको अगर आप ऊपर वाला जो मेटल का कवर होता है वो निकाल दोगे तो आपको अंदर एक व्हाइटिश मेटल का कवर मिलेगा जो जिंक कंटेनर, उसको हम क्या बोलते हैं, जिंक का बना होता है। ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल होता है। ये पूरा का पूरा जो है ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल होता है। तो अब सबसे पहले ये समझे, देखिए सेल होगा तो सेल में दो चीजें होगी, एक निगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे ड्राई सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, ये जो जिंक का कंटेनर है बाहर वाला, वो जिंक का कंटेनर रोल प्ले करता है निगेटिव टर्मिनल का। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हमने एक कंटेनर निकाला, ये कंटेनर जो है वो जिंक का बना हुआ है, और ये जो जिंक का बना हुआ है ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। यहां पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो निगेटिव टर्मिनल है वो कौन सा, एक बीकर निकाला हमने, जो कंटेनर निकाला, तो ये जो बाहरी पार्ट है ये इसको जिंक का लेयर बोला जाता है, और ये जो जिंक का लेयर है, जिंक का कंटेनर है, उसे बोला जाता है निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम और अंदर जाएंगे, क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। जैसे ही आप यहां पे अंदर जाते हो तो अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो आयंस में डिसोसिएट होता है, आयंस में ब्रेकडाउन होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में जैसे ना बोलते ब्रेकडाउन होता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और उससे फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास भी होता है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फील किया होता है, इसमें होता है जिंक क्लोराइड, आपको नाम दिया है ZnCl2, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें फील किया होता है, जिंक कंटेनर के बाद में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। यानी यहाँ पे हमने क्या फील किया, यहाँ पे हमने फील किया इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन सा, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, पूरा रट्टा मार के कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसके फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ पे फील कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट अंदर जाएंगे, ठीक है, और फिर थोड़ा बाहर आएंगे। अब अंदर होता है एक रॉड, ठीक है, ये होता है ग्रेफाइट का रॉड। क्यों, कौन सा रॉड होता है, ग्रेफाइट का रॉड। अब ये जो ग्रेफाइट का होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेफाइट, तो ये रोल प्ले करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। जो आपको सेल के ऊपर थोड़ा सा दिखता है ना यहाँ पे ऐसा, तो ये होता है ग्रेफाइट का रॉड, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो निगेटिव टर्मिनल कौन सा जो है, वो जो आउटर कवरिंग है जिंक का, वो निगेटिव टर्मिनल था, और जो ग्रेफाइट का अंदर का रॉड है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये हो गया निगेटिव। ये किससे बना है, तो ये बना है ग्रेफाइट का। अब जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का रॉड है, तो उसको जो है वो कवर किया जाता है, या फिर उसके बाजू में जो पेस्ट होती है वो होती है MnO2, यानी मैग्नीज ऑक्साइड की, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड इसके बाजू में, ठीक है, इसको बाजू में कोटिंग किया जाता है इस ग्रेफाइट रॉड को, वो होता है MnO2, ठीक है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड। तो इतना सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक ग्रेफाइट का रॉड है, रॉड को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके एक कोटिंग की है मैग्नीज ऑक्साइड की। उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइट है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला जो आउटर कवरिंग है
वो है जिंक कंटेनर, या फिर हम उसको जिंक का बोलेंगे, जो व्हाइटिश मेटल लेयर है वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है। बस इतना ही जो है वो ड्राई सेल में आपको जो है वो देखना है। अब इतने सारे केमिकल्स वगैरह फिलअप किया है तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल्स, अब बहुत सारे केमिकल है, MnO2 है, सारे केमिकल्स की जो है वो एक आपस में क्या रिएक्शन होती है, कौन सा एनोड में जाता है, वो ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं देना है। सिंपली समझना है आपको जो है वो सबसे पहले बेसिक पे यही समझना है कि ये जो सारे केमिकल्स है होता क्या है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है ऑन टू टर्मिनल्स, यानी दो टर्मिनल्स कौन सा, ये ग्राफाइट का और ये जिंक का, इसके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है एंड एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट, और इसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। यानी सिंपली क्या याद रखना है, जो भी केमिकल्स है इसके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है, और ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन ये जो दो टर्मिनल्स है ग्राफाइट और जिंक, इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरे सर्किट से जो है फ्लो होता है। तो ये सिंपली हमने ड्राई सेल समझने की कोशिश की। फास्ट में पढ़ लेता हूँ, एकदम फास्ट में। देखिए टेक आपके इसमें क्या लिया है, टेक अ लीड ड्राई सेल्स एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग, आउटर कोटिंग को रिमूव किया। इनसाइड यू विल फाइंड द व्हाइटिश मेटल लेयर ऑफ द, यहाँ पे डायग्राम थोड़ी समझने के लिए जो है आपको दिक्कत आ सकती है। दिस इज द जिंक मेटल लेयर, एक जिंक की मेटल लेयर होती है, बोलते हैं जिंक कंटेनर, ये जिंक की मेटल लेयर है, ठीक है, जिंक मेटल लेयर। दिस इज निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, उसको क्या बोला हमने, निगेटिव। नाउ केयरफुली ओपन दिस लेयर, अंदर गए, देयर इज अनदर लेयर इनसाइड। अब अंदर जाने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पे जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट मिला बोलते हैं, यानी हमको क्या मिला, एन इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड विद दिस टू लेयर्स। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिला, द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस निगेटिव, इसमें क्या है, देखिए ये अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आयंस जो होते हैं, सॉरी चार्ज आयंस जो है वो फील होते हैं, दीज आर द कैरीज, और ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। दिस इलेक्ट्रोलाइट इज वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड, यानी जिंक क्लोराइड है वेट पल्प, एक पल्प जिंक क्लोराइड का, एंड अमोनियम क्लोराइड। देयर इज अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर, सेंटर में क्या है, एक ग्राफाइट रॉड है सेंटर। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है। पेस्ट ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 इज फील्ड आउटसाइड द रॉड, एक पेस्ट जो है वो इसके बाजू में जो है वो फील्ड की जाती है मैग्नीज ऑक्साइड की, बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, बस वही लिखा है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द टू टर्मिनल ग्राफाइट एंड जिंक लेयर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू। आप बोलोगे ये ग्राफाइट, तो ये कार्बन ही है, ठीक है, ग्राफाइट यानी कार्बनी का इलेक्ट्रोड है वो, ठीक है। तो ये हमने जो है वो समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे ड्राई सेल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ड्राई सेल की डायग्राम बिल्कुल आप बिंदा से निकाल सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा 4-5 बार डायग्राम निकालने की कोशिश करना। मैंने सिंपली आपको कैसे निकालनी है वो भी यहाँ पे दिखा दी है, ऐसे भी निकाली। ये थोड़ी हार्ड जो है वो समझने के लिए जाती है, तो आप ऐसी सिंपली निकाल सकते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है समझ में आ सके। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे लीड एसिड जो सेल है वो क्या चीज़ है वो देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।